हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? एक्सरसाइज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 7 के साथ में रिलेटेड, राइट? अराउंड 7.8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ना. सो नेक्स्ट वन इज 7.9. 7.9 में जा रहे हैं. क्या है देखो, अ सीरीज एलसीआर सर्किट, अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ R is equal to 20 ohm. R का मतलब रेजिस्टेंस. Thus R is equal to, you know, it is 20 ohm, right? Now, and then L is equal to 1.5 Henry. Thus L is the inductance of an inductor. So it is simple Henry, right? Then after C is equal to 35 microfarad. So C is equal to 35 micro का मतलब होता है 10 raised to minus 6 farad, right? Is connected to a variable frequency, मतलब चेंज होने वाली frequency of voltage V is equal to 200 volt. सप्लाई वोल्टेज होता है तो हमेशा VRMS होता है, मैंने आपको बताया है. सप्लाई, when the frequency of the supply equals to internal frequency of the circuit. इसका मतलब क्या हुआ? It is in the resonance condition. It is in the resonance condition circuit. What is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? अभी देखो, बाहर की फ्रीक्वेंसी और सर्किट की खुद की फ्रीक्वेंसी LCR में सेम हो जाती है. So at that moment, no L and no C component are connected in the circuit. दोनों में से कोई भी नहीं है. So in such a situation, what can I say? I can say that the power is consumed only by the रेजिस्टेंस. खाली रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करेगा और वो पावर कितना होगा तो आपको लिखना है स्टेटमेंट. पावर कंज्यूम पर वन साइकिल इन द केस ऑफ दिस LCR सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज गिवन बाय द पावर P इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो V स्क्वायर RMS अपॉन R. यही आपको देने वाला है RMS, राइट? तो अभी V स्क्वायर आप जानते हो 200 into this 200 divided by R, so it is 20. तो इसके साथ में ये 10 के साथ में कैंसल हो जाएगा. So what is the power? So power you can say that it is 200,000 watt. This is your answer. अभी सिर्फ ऐसा बोला होता कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो पूरा क्वेश्चन आपको बहुत लेंथी वे में सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन ये लाइन जो दी है, दिस वन इज नथिंग बट दी, यू कैन से व्हाट, इट इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ द LCR सीरीज AC सर्किट. करेक्ट? ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज 7.10. इट इज 7.10. करेक्ट? क्या है बच्चों 7.10 में? A radio can tune over a frequency range of a portion of medium wave broadcast band. मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड मतलब 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज, राइट? इफ LC सर्किट हैज इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, माइक्रो बोला है, हाँ, L इज इक्वल टू 200 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 to the power minus 6 हेनरी, राइट? What must be the range of the variable capacitor? वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज क्या होगी? हिंट में कुछ दिया है, वो भी आपके लिए पढ़ लेते हैं. फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द LC सर्किट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स. मतलब आपको जो दो फ्रीक्वेंसी दी है ना बच्चों, उसमें से F1 है, दिस F1 is equal to 800 kilohertz. This F1 is equal to 800 kilohertz, right? Now this F2 is equal to 1200 kilohertz, right? ऐसी दो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, right? और वो दो फ्रीक्वेंसी का यूज करके हमको काम करना है, isn't it? Now my dear friends, हमारे पास कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का फॉर्मूला, सॉरी, हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. This F is equal to, we have a formula 1 upon 2 pi under root L into C. This is the formula for the resonance frequency, right? F naught लिख सकते हो.
तो अभी F1 की जगह पर एक बार मैं ये कर दूंगा और F2 की जगह पर एक बार ये कर दूंगा। L तो कांस्टेंट है, मुझे फाइंड आउट करना है C। तो मैं उसका सबसे पहला स्क्वायर कर लेता हूं, स्क्वायर ऑफ दिस वन। सो दिस इज F0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, सॉरी रूट निकल जाएगा और ये 2 पाई का है ना, स्क्वायर करूंगा बच्चों में, सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, राइट, क्योंकि स्क्वायर किया मैंने। सो नाउ फ्रॉम दिस मुझे C बताना है। सो C इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L एंड देन F। ये हो जाएगा C का फॉर्मूला, इजंट इट? नाउ अभी मुझे फॉर द फ्रीक्वेंसी कितनी, F1 इज इक्वल टू 800 किलो दिया है ना बच्चों। सो किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, 800 की जगह पर आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितना हो सके उतना इजी बनाओ, राइट। सो देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर देन L देन F1। ओके, स्क्वायर हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा यहां पर, देखो ये इधर आया और इधर गया, है ना, स्क्वायर F1 स्क्वायर, राइट। नाउ मुझे जो लिखना है वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं ना वैल्यू। सो इट इज 1/4 देन इट इज 3.14 स्क्वायर देन L इज द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। कहां गया L, ये रहा। ओके, इसको भी अभी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी, 2 into 10 to the power -4 Henry C. So it is 2 into 10 to the power -4. Then बच्चों F1 का स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर ऑफ दिस वन, so it is 8, right? It is 8, so 8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64, right? ये हो गया 64, then +5, then स्क्वायर करोगे +10। सिंप्लीफाई करना है आपको, ये 1 डिवाइडेड बाय 4, इसका स्क्वायर मतलब 2 बार, ये और ये सब कुछ करने के बाद जो नंबर मिलता है उसको लिख दो यहां पर, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर +6, और 6 ऊपर जाएगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एंड योर आंसर इज इन फैरेड। अभी का आंसर यहां पर मिलेगा, वो आंसर के साथ में जाओगे तो यहां पर आपको 198 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड मिलेगा। So it is 198 picofarad, right? This is for the frequency 800. Now, for the frequency F2 is equal to 1200, right? So 1200 दूंगा into 10 to the power +3, right? Okay बच्चों, so hertz में आएगा, so it is 12 into 10 to the power 5 hertz, correct? अभी आप इसके साथ में आगे जाओ तो क्या होता है प्यारे बच्चों। सो अभी C2 की रेंज चाहिए ना, C2 की वैल्यू चाहिए, रेंज नहीं बोल सकते। 4 पाई स्क्वायर L एंड F2 स्क्वायर, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4 देन पाई स्क्वायर 3.14 स्क्वायर into L, same value 2 into 10 to the power -4 and F2 square, F2 is 1200 का 12 कर दिया है, so it is 144 and 10 to the power 10। देख सकते हो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये ज्यादा मिलेगा, अभी ये ज्यादा हो गया, देख लो 64 की जगह पर 144, ऑब्वियसली योर आंसर इज लेस देन 198। सो अभी इसका आंसर आप सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो क्या मिलता है पता है, इट इज सम वैल्यू एंड इट इज 10 टू द पावर -6 एंड इट इज 88 into 10 to the power -12 and this is equal to 88 picofarad. So what about the frequency range? So if frequency is minimum then the capacitance is maximum, if frequency is maximum and the capacitance is minimum, right? दूसरी बात, जो हम लोग FM रेडियो सुनते हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। दिस इज द मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट, दिस इज द मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का फॉर्मेट अलग है लेकिन यहां पर ये मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ में वो काम करता है। पहले जब टेलीविजन नहीं था, ये सब चैनल वाले नहीं थे, तब रेडियो से काम करते थे,
राइट। तो वो जमाने में मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ये सब बैंड्स आते थे और इसी के हिसाब से ये सब काम करते थे, राइट। तो मतलब समझ में आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की रेंज के हिसाब से वो चेंज होता है, तो उसमें जितनी फ्रीक्वेंसीज ब्रॉडकास्ट कर सकते वो लोग, मतलब कोई गवर्नमेंट करती थी और इसका यूज करके वो लोग रेडियो सुन पाते थे। क्लियर? ओके फाइन। ओके प्यारे बच्चों, क्या काम कर रहे हैं अभी हम लोग? सो 7.11 फ्रॉम दी एक्सरसाइज 7.11 माय डियर फ्रेंड्स, 7.11 सी क्या क्वेश्चन में दिया है? Figure 7.21 shows a series LCR circuit. Yes, very good. दिया है सीरीज LCR सर्किट। बच्चों ये है सप्लाई, देन आफ्टर इसके साथ में क्या दिया हुआ है? तो इसके साथ में एक रेजिस्टेंस ऊपर बताया है ऐसे, देन देयर इज ए कैपेसिटर। सो एक कैपेसिटर ऐसे दिखाया है, राइट। एंड देन उसके साथ में क्या दिखाया है? तो यहां पर एक इंडक्टर दिखाया है, लाइक दिस। सो दिस इज C, this one is R, and this one is L, and this one is AC supply. Correct? Okay, fine. Connected to a variable frequency 230 volt. Supply voltage दिया है बच्चों V, RMS लिख सकते हो आप। VRMS is equal to C, variable frequency 230 volt, 230 volt, right? दूसरा क्या दिया है? L is equal to 5 Henry. Good. So inductance of an inductor is equal to 5 Henry. दो नहीं है, 5 है, 5 Henry, right? Then after C is equal to 80 microfarad. So C is equal to 80 10 to the power minus 6 and farad. And then the resistance R is equal to 40 ohm, right? All the values are given to you, correct? Now question number 1, A में क्या पूछा? Let's solve it turn by turn. Number A, determine the source frequency which drives the circuit in the resonance. Determine the source frequency. कुछ बोला नहीं है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो for this the frequency is given by, frequency is F is equal to, you know, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था 1/√LC। बस इसका यूज करो, आपको आंसर मिल जाएगा। So if I substitute all this value in this equation, so therefore this F is equal to 1/2 3.14 root L, L का मतलब होता है बच्चों 5, and C it is 8 0 into 10 to the power minus 6। अभी थोड़ा कैलकुलेशन समझ के करना है। 6.28 √ 5 into 8, 8 5 क्या लिख सकते हो बच्चों? 8 5 400 इंटू 10 to the power minus 6। अभी 200 का रूट निकालो बच्चों जल्दी से। सो इट इज 1/6.28 इंटू 20, है ना, इंटू 10 to the power -3। बस ये -3 को ऊपर ले जाओ। सो 10 to the power +3 डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 20, राइट। अभी आप इसका आंसर फाइंड आउट करोगे तो फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या मिल सकता है? सो द आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 7.962। इट इज 7.962 हर्ट्ज, राइट। दिस इज योर आंसर फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी का आंसर हो गया नंबर 1। अभी उसके ऊपर से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो हाउ कैन आई गेट इट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अभी आप एफ नहीं लिखना चाहते तो न्यू भी लिख सकते हो इसकी जगह। सो इट इज 2 into 3.14 into f, that means 7.962, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.962। दिस आंसर इज 50। सो योर आंसर इज 50 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ बी चाहिए मुझे। तो बी में क्या चाहिए? ऑब्टेन द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द, वर्ड इज इंपॉर्टेंट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द पार्ट विच इज रिलेटेड टू द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इंपेडेंस गेट्स वैनिशेस इन द सर्किट। वो नहीं होता है,
और उसका आंसर 0 मिलता है. सो इन रेजोनेंस कंडीशन और एट रेजोनेंस कंडीशन only R is in the circuit. Therefore, maximum current IM चाहिए ना बच्चों आपको, क्या पूछा है देखो. Obtain the impedance of the circuit, impedance of the circuit and the amplitude of the current. दो चाहिए, impedance चाहिए पहले बच्चों. impedance तो लिख दिया only R. So मैं लिख सकता हूं mod of Z it is equal to under root R square plus XL minus XC. It is equal to under root R square plus 0. So it is root R square. Therefore, what is the impedance? So impedance Z is equal to R. That's it. This is your answer number 2. Right? अभी क्या चाहिए? Amplitude of the current. So मतलब IM चाहिए, maximum current. So it is what VM upon mod of Z और Z लिख सकते हो. लेकिन mod of Z तो अभी R हो जाएगा ना. So VM is VM नहीं है, मेरे पास VRMS है. So I have one formula that is VRMS is equal to VM upon root 2. So therefore this VM is equal to root 2, then it is VRMS. So I have to substitute this Vm by this way. So it is root 2 and VRMS, right? And mod Z it is R. So my dear friends, root 2 multiply with VRMS, so it is 230. It divided by R 40. 40 है बच्चों. So अभी मेरे पास IM का आंसर कितना हो गया? So IM डिवीजन में जाएगा तो IM is 8.13 एम्पियर. 8.13 ampere, right? So my dear friends, this is your answer. Correct? अभी C find करना है. क्या करेंगे C के लिए? Determine the RMS potential drops across the 3 elements of the circuit. 3 elements मतलब inductor, capacitor and the resistance, right? So that the potential drop across LC combination is 0 at the resonating frequency. सबसे पहले मैं R के सामने फाइंड आउट करूं. So potential drop across R. Potential drop across R. VR is equal to what? So VR is equal to, you can say that I square RMS into this R. Right? अभी मेरे पास I square RMS चाहिए. So, okay, पोटेंशियल चाहिए तो स्क्वायर तो नहीं होगा क्योंकि V is equal to IR. Okay, IRMS चाहिए तो लेकिन मेरे पास तो IM है. So अभी इसका ही यूज करेंगे यहां पर, देख लो. So it is IM upon root 2 into this R. IM is 8.13. IM is 8.13. Then it is root 2 and बच्चों यहां पर आएगा 40. ये देख लो ऐसा ही कुछ है. VR is equal to ये इसके साथ में ये नीचे तो ये सब हो जाएगा. So your answer is this. VR is equal to, my dear friends, it is 230 volt. Potential drop across this one is 230. अभी आप जो मेथड सॉल्व करने वाले हैं समझो, जो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर द रिजल्टेंट पोटेंशियल resultant potential V is equal to under root R square plus, you can say that, sorry R नहीं आएगा, V R square plus V L minus VC या VC minus VL, VL minus VC the whole square, right? अभी इसका मैं स्क्वायर करता हूं by taking the square of it, तो क्या होगा? So it is V square is equal to VR square प्लस VL माइनस VC the whole square. अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये वैल्यू दे देता हूं V, so it is 230 square. So therefore 230 square. It is equal to this VR square. So it is again 230 square plus this VL minus VC. What about this VL minus VC? So you have to find VL minus VC the square.
अब ये दोनों कैंसिल हो गए, सो देयरफॉर यू कैन से दैट VL माइनस VC द स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Therefore, you can say that this VL minus VC is equal to 0. So therefore, this VL is equal to VC. मतलब जो प्रूव करना था ना बच्चों, वो हो गया हमारा. This is number 4. This one is number 3. Right? एक दूसरा तरीका भी है, इसको समझाने का दूसरा तरीका भी है. क्या है? Okay. So potential drop across the L and C is also 0. इसके साथ में सेम हो जाता है, तो एक प्लस एक माइनस है तो वो ड्रॉप 0 हो जाता है. दूसरा तरीका मैं आपके लिए छोड़ता हूं. क्या करना है? जैसे मैंने ये R के लिए फाइंड आउट किया, तो आपको यहां पर क्या करना है? तो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है VL. VL इज इक्वल टू IRMS इंटू XL. वैसे VC करना है, इट इज IRMS इंटू XC. अभी IRMS मेरे पास नहीं है, देखो, तो मैंने लिखना है IM अपॉन √2. देन XL ओमेगा L. यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा. सी दिस इज ओमेगा, सो ओमेगा L कर दो, L आपके पास है. सेम वे यहां पर आप लिख सकते हो IM अपॉन √2 इंटू दिस 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा है, C भी यहां पर है. फाइंड इट. आप फाइंड आउट कर सकते हो और इसका आंसर ला सकते हो. तब मालूम पड़ेगा कि ये दोनों की वैल्यू सेम मिलती है, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप 0 मिलता है. इसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ड्रॉप अक्रॉस L इज 0. सो देयरफॉर आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू drop is equal to potential drop is equal to IRMS into XL minus XC and this becomes, ये सेम हो जाता है, ये सेम हो जाता है, यहां से उठाएंगे हम लोग, तो ये ऐसे लिख सकते हैं. राइट? तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है. फिजिकली एग्जैक्टली चेक करना है आपको, तो ये फॉर्मूला से जाओगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है. एग्जैक्ट का मतलब दोनों की वैल्यू से, if you put it here or if you put it here, you will get the answer 0. राइट? दोनों का सब्सट्रैक्शन आपको 0 आंसर देगा. सब कुछ एक ही वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है. क्वेश्चन के अंदर लिखा है एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है. अदरवाइज फिर से सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है ना. ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन इज 7.12. बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7.12 वाला. ध्यान से सॉल्व करोगे, मजा आ जाएगा 4 मार्क्स के लिए. और ये चैप्टर में से पॉसिबिलिटी होती है 4 मार्क्स में पूछने की. ना क्या है क्वेश्चन? एन LC सर्किट कंटेन्स 20 मिली हेनरी इंडक्टर. सो L इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी. जगह का बहुत यूज करना पड़ेगा इस बोर्ड के लिए. इंडक्टर and 50 microfarad capacitor. So C is equal to 50 microfarad. ओके, मैं यहां पे कन्वर्जन भी लिख दूं ताकि तकलीफ ना पड़े. हर्ट्ज लिख दिया मैंने, है ना, मिली हेनरी है. सो इट इज 20 into 10 to the power -3. नाउ प्यारे बच्चे, 50 microfarad capacitor. So C is equal to 50 10 to the power -6 farad. Right? With an initial charge of 10 microcoulomb. इनिशियल चार्ज को नॉर्मली Q0 बोलते हैं. सो इट इज 10 millicoulomb. मिली का मतलब 10 to the power -3 and coulomb. Right? Okay. The resistance of the circuit is negligible. उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं. लिखना है तो आप लिख सकते हो दिस R is approximately 0 ohm. Okay. उसका यूनिट भी होता है. Then let the instant the circuit is close to be 0, T is equal to 0 है. अभी 1 by 1 कुछ ना कुछ फाइंड करना. What is the total energy stored initially? तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियल एनर्जी, तो मैं UI लिखूंगा. UI is stored in the form of capacitor, so it is Q0 square upon 2C. अभी Q0 का स्क्वायर करते हैं. सो 10 का स्क्वायर करोगे बच्चों 100, 10 to the power -3 का करोगे -6,
एंड माय डियर फ्रेंड्स 2। अभी सी आपके पास है ना 50 इंटू 10 टू द पावर -6, ये -6 कैंसिल हो जाएगा और ये 50 इंटू 200 एंड 100। ओके माय डियर फ्रेंड्स, this ui is equal to only 1 joule. So this is your first answer. Correct? Now my dear friends, दूसरा ही पूछा है उसके अंदर, is it converting during all LC oscillations? Sorry, it is not converting. Sorry. It is conserved during the LC oscillations. मतलब पूरे LC oscillation के हिसाब से वो कंजर्व होती है? Yes. The energy stored in the capacitor must be conserved if there is no loss of energy. So आप लिख सकते हो yes. If there is no loss of energy in the form of heat, then what can I say? I say that the energy is conserved, but it transferred from capacitor to inductor and inductor to capacitor. बार बार चेंज होता रहेगा. तो आंसर क्या लिखना है? Yes, the energy is conserved if it is not dissipated in the form of heat. Clear? Now, what is the natural frequency of the circuit? प्यारे बच्चों, natural frequency चाहिए, angular नहीं पूछा है. Natural frequency of the circuit. So, natural frequency आप लिख सकते हो this f naught is equal to 1 upon 2 pi under root LC. Now प्यारे बच्चों, 1 upon 2, then 3.14, then root L का मतलब होता है 20 10 to the power -3, and then C का मतलब होता है 50 10 to the power -6. ओके, आगे देखते हैं क्या होता है. सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, ओके, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो आपको आंसर मिलेगा 6.28. देन दिस 2, इट इज 1000, रूट में आएगा सब कुछ. हाँ बच्चों, 1000. देन -6 एंड -3, इट इज -9. लेकिन -9 का मैं रूट नहीं निकाल सकता बच्चों. सो इट इज 6.28 अंडर रूट. यहां पे 100 कर देता हूं. ओके फाइन. देन यहां पे करता हूं 1 0 इसको दे दिया तो 10 टू द पावर -8. फाइन. अभी मुझे इसका आंसर क्या मिल सकता है? तो अभी -8 है ना, तो -8 के साथ में ये 3 0 ले ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था बच्चों, है ना. तो मैं डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देता हूं पता है? 10 टू द पावर -6. बन गई हमारी बात, है ना. So therefore this f naught is equal to 1 upon 6.28 into 10 to the power -6 है तो मैं -3 कर दूंगा. अभी -3 ऊपर जाएगा तो 1000 divided by 6.28. So therefore your answer for the frequency 1000 को 6.28 से डिवाइड कर दो. So बच्चों आपको आंसर मिलेगा 159.2 हर्ट्ज. मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्या कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो. मेरे पास यहां पे सॉल्व है तो मैं यहां से देख के लिख लेता हूं. आप कैलकुलेटर यूज करना. रीजन ये है कि आपको एग्जाम देनी है और एग्जाम में ये सब कैलकुलेशन करके लिखना पड़ता है. शायद कोई वैल्यू चेंज कर दी हो तो मार्क्स जाएंगे आपके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं. ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ना सी, उसमें क्या फाइंड करना है देखते हैं. सी, एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड? टाइम फाइंड आउट करना है एनर्जी का. सर आपको कुछ दिया नहीं तो कैसे करेंगे? देखते हैं आगे क्या दिखा है. कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल में स्टोर करना है. देन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर के अंदर. एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक के अंदर कितना स्टोर हो रहा है, कौन से टाइम पे स्टोर हो रहा है, कंप्लीटली. राइट. सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्लीटली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होना मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है दिस Q इज इक्वल टू Q मैक्सिमम. अभी मेरे पास Q का फॉर्मूला क्या है? सो यू नो दैट Q मैक्सिमम का फॉर्मूला Q नॉट cos ओमेगा t, ऐसा फॉर्मूला है. ये Q नॉट तो चेंज होगा नहीं. सो देयरफॉर दिस cos ओमेगा t मस्ट बी इक्वल टू 1. सो देयरफॉर दिस cos ओमेगा t इज इक्वल टू प्लस और -1. बच्चों ये एंगल है, कौन से एंगल के लिए ये वैल्यू मिलेगी ऐसी जिसमें cos +1 या -1? आपके पास पूरा नॉलेज है कि cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है. मतलब क्या हुआ? तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं दिस इज cos n पाई
and then it is equal to plus or minus 1. अभी ये दोनों को कंपेयर करूंगा, ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा. दिस इज योर आंसर नंबर 2. नाउ 3 and 4. बाय कंपेयरिंग 3 and 4 ये दोनों को कंपेयर करने वाले हैं. सो क्या होगा? सो दिस ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई, इजंट इट? सो ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई करेंगे हम लोग तो हमको आंसर क्या मिलता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इंटू दिस टी इज इक्वल टू एन पाई, राइट? ये टी को ऊपर ले जाओ, ये 2 पाई इधर ले जाओ, है ना? तब जाके मुझे ये टी का आंसर मिलेगा. देखते क्या होता है. सो दिस टी इज इक्वल टू, इट इज एन पाई इंटू टी अपॉन 2 पाई, राइट? सो अभी मुझे पाई पाई तो कैंसिल करना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू एन टी अपॉन 2, राइट? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एन? तो आप लिख सकते हो हियर दिस n is equal to 0, 1, 2, 3 ऐसे ले जा सकते हो. So if I put it here 0, so therefore t is equal to 0. Then 1, so it is t by 2. Then 2, so 2 gets cancelled, so it is t. Then 3, so it is 3t by 2. Then 4, इसके बाद में, so it is 2t. ऐसे सभी t की वैल्यू के लिए जो चार्ज है वो मैक्सिमम, सो एनर्जी इज ऑल्सो मैक्सिमम. सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम एज अबव, द एनर्जी इज मैक्सिमम इन द कैपेसिटर, राइट? ये टी क्या है प्यारे बच्चों? So this t is equal to 1 upon f. Frequency already calculate कर लिख लो ना आप लोगों. So it is 1 upon 159.2. So what is your answer for the frequency? Sorry, you can say that periodic time. This is the time required to complete one oscillation, right? So this is the C and इसका first calculation कर लिया. अभी C के लिए दूसरा कैलकुलेशन क्या करना है बच्चों? तो C के लिए दूसरा कैलकुलेशन चाहिए कंप्लीटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द magnetic field. So in magnetic field this Q is not maximum, I is I maximum. अभी I चाहिए तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएशन क्या देता है? सो डिफरेंशिएशन देता है माइनस क्यू नॉट ओमेगा देन साइन ओमेगा टी. माइनस की जरूरत नहीं है अभी हमको, वी इग्नोर दिस माइनस. सो नाउ जैसे यहां पे लिखा था, सो जैसे मैंने लिखा था साइन ओमेगा टी, इट बिकम्स प्लस और माइनस 1. अभी साइन की वैल्यू प्लस और माइनस 1 कब मिलती है? सो साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1, साइन 5 पाई बाय 2, साइन 7 पाई बाय 2, यू नो पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट? सो व्हाट कैन आई से माय डियर फ्रेंड्स? सो इट इज साइन ओमेगा टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? सो आई जस्ट राइट 2n plus 1 pi by 2 and this is equal to plus or minus 1. अभी फिर से हम लोग ये दो को कंपेयर करने वाले हैं, ये और ये दोनों को कंपेयर करेंगे तब जाके हमको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा. सो वो क्या होता है? सो दिस इज ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n plus 1 and then pi by 2, correct? What is omega? See again it is 2 pi by t into t, it is equal to 2n plus 1 and pi by 2, right? Again n क्या होता है बच्चों? So this n is equal to, here this n is equal to 0, 1, 2. ले जाओ आगे, देख लो. If you put 0 here then it is pi by 2. If you put 1 here, so 1 into 2, 2 plus 1, 3 pi by 2. If you put 2 here, 4 into 4 plus 1, so it is 5 pi by 2. Now remove this pi with this pi. दोनों को रिमूव कर दो. Then अभी ये t चाहिए ना बच्चों, so sorry small t चाहिए. This t is equal to, you can say it is 2n plus 1. ये ऊपर जाएगा t, ये 4 नीचे हो जाएंगे. So this is your value of t for which it becomes maximum. जैसे ये बताया था ना आपको nt, वो वाला ये हो गया. So therefore this t is equal to, अभी 0 रख दो, 0, so it is t by 4.
देन अभी 1 रख दो, सो इट इज 3t/4। अभी यहां पे 4 रख दो, सो इट इज 5t/4। ले जाओ ऐसे, लिख दो सेम। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम, फॉर all the values of time, the energy stored in an inductor, इंडक्टर के अंदर ये एनर्जी स्टोर होती रहेगी। फिर से ये टी आपको चाहिए ना बच्चों, सो टी इज इक्वल टू 1/f, एंड माय डियर फ्रेंड्स इट इज 1/159.2, and you are getting the answer in second. That's it. एकदम से क्लियर? वेरी गुड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, ये सी हो गया ना, अभी डी चाहिए। सो डी में क्या पूछा है? सी, एट व्हाट टाइम्स द टोटल एनर्जी सेट इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ये एनर्जी ये टाइम के ऊपर सिर्फ कैपेसिटर के पास है, ये टाइम के ऊपर सिर्फ इंडक्टर के पास है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। सो इन दैट केस हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन? तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द डी, राइट। What about the total energy? So you can say that total energy U is equal to UE plus UB. UE that means in the electric field, UB that means in magnetic field, right? But equal distribution. So you can say that here this UE is equal to UB or UB is equal to UE. Therefore, what do you say? What U is the total energy and it is Q naught square upon 2C. So it is Q naught square upon 2C, and this is equal to UE plus UE, so it is 2UE. Get the point? Now, if it is 2UE, then you can say UE is equal to Q naught square upon 4C. Right? Or you can write by this way, that is 1/2 into Q naught square upon 2C. What does it mean? It means that the total energy becomes half when the two energies are same, or you can say equally distributed. So therefore, in the capacitor, the energy is, you can say that it is UI डिवाइडेड बाई 2। मतलब टोटल एनर्जी से एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ। तो ये कंडीशन में चार्ज कितना होता है, ये कंडीशन में चार्ज कितना होता है, वो अभी हमको चाहिए ना। इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द चार्ज, देन यू विल गेट द आंसर फॉर दैट टाइम, क्योंकि ऐसा कुछ मिलना चाहिए अभी हमको टाइम के लिए। सो वो कैसे लाएंगे, वो थोड़ा सोचना है ना। सो बच्चों, थोड़ा मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि यहां पर ये यूई यूबी जो है वो ये वाला यूई यूबी नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी था, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के साथ का एनर्जी था। ये तो कोई भी टाइम के लिए। सो आई हैव टू राइट डैश हियर, आई हैव टू राइट डैश हियर, आई हैव टू राइट डैश हियर। सो दिस वन इज ऑल्सो डैश, दिस वन इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? सो इट इज नथिंग बट सेम फॉर्मूला, बट यू हैव टू राइट you can say that 1/2, or you can say that Q square upon 2C. It is equal to, you can say that it is Q naught square upon 2C into 1/2. Right? Now this 2C get cancelled. This is the energy at any time. And what is this Q? Q is the charge on capacitor at any instant of time. फिर से, what is this Q? Q is the charge at any instant. Because हमको ये पूछा है कि कब सेम होगा, तो इनिशियली सब एनर्जी कैपेसिटर में, एक बार सब इंडक्टर में, ये तो कोई भी टाइम के लिए लिखा। सो नाउ यू कैन से दैट Q square is equal to Q naught square by T. So therefore this Q square is equal to, this Q is equal to Q naught upon √2. ये हो जाएगा, राइट? मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब ये हुआ कि
कैपेसिटर में जो चार्ज इनिशियली था उससे क्यू नॉट अपॉन रूट टू चार्ज होता है, तब एनर्जी आधी आधी हो जाती है। चार्ज आधा नहीं है, चार्ज का वैल्यू क्यू नॉट अपॉन रूट टू है बच्चों। और एक बात, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू? यू नो दैट दिस वन इज क्यू। सो देखो यहां पर मैं ये यूज कर रहा हूं, ये वाला। सो इट इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू नॉट रूट टू। ये क्यू यूज करना पड़ा, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे टाइम का इक्वेशन मिल पाए। सो नाउ दिस क्यू नॉट कैंसल, सो देयरफॉर व्हाट? सो इट इज कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। अभी कॉस में ओमेगा टी कितना होता है? तो बच्चों आपको तो तुरंत मालूम पड़ गया होगा, 1 अपॉन रूट टू मतलब पाई बाई 4। वेरी गुड। तो अभी मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि कॉस 2n प्लस 1 एंड देन पाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। एंड देन कंपेयर दिस वन विद दिस वन। ये दोनों को कंपेयर करिए बच्चों, राइट? मैं ये थोड़ा निकाल देता हूं, आपको कुछ लिखना है तो यू कैन टेक अ फोटो। ले लिया? गुड। सो नाउ इसकी जरूरत नहीं है अभी, राइट? तो इसको निकाल दिया है, फाइन। ओके माय डियर, नाउ सी omega t is equal to, you can say 2n plus 1 and then pi by 4. What is omega? 2 pi upon t into t. It is equal to 2n plus 1 pi by 4 my dear. pi get cancel. ये t चाहिए तो इसके ऊपर से अगर आप t बताते हो तो t is equal to, ये t ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा. So you can write 2n plus 1, say 2n plus 1 and then pi by 8. ये हो जाएगा बच्चों. ओके, तो आपका ये आंसर हो गया है ना. ना ये टाइम के ऊपर सब में जो एनर्जी है, मतलब इंडक्टर कैपेसिटर में आधी आधी स्टोर हो जाएगी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज ई. बहुत सारे क्वेश्चन कुछ है ना इसमें. ओके, एनीवे फाइनल क्या है बच्चों? If resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipated as a heat? देखो बच्चों, रेजिस्टेंस का काम क्या है? It control the current by means of loss of energy in the form of heat. तो यहां पर आपको लगना है कि as resistance is connected in the circuit, that means now L, C and R, L and C कोई energy loss नहीं करेंगे, but resistance is dissipate in the energy, dissipate the energy in the form of heat. So now what about the initial energy? See, यहां पे find out किया था initial energy, and what about that one? It is 1 joule. So here, as resistance is inserted in the circuit, it dissipate energy in the form of heat. It becomes 1 joule. तो पूरा statement लिखना है. As the resistance is inserted, the amount of energy dissipated that is equal to 1 joule, and it is in the form of heat. Right? क्योंकि resistance का काम ही वही है. Right? Okay, fine.